राजधानी दिल्ली का झंडेवालान मंदिर, जिसकी 1400 साल पुरानी विरासत है, वो आज खतरे में है। जिस बीजेपी और जिस रेखा गुप्ता की सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ती है, जो हर रैली में हिंदुओं को खतरे का डर दिखाकर वोट मांगती है, आज उन्हीं की एमसीडी ने एक प्राचीन आस्था के केंद्र पर बुलडोजर चला दिया है। दिल्ली के दिल में करोल बाग के झंडेवालान इलाके में सदियों पुराने इस मंदिर परिसर के आसपास की दुकानों, घरों और आश्रमों को निर्ममता से तोड़ा गया है। स्थानीय लोग सदमे में हैं, वक्त आक्रोशित हैं और सवाल सीधा है कि क्या ये वही विकास है जिसका वादा मोदी सरकार करती रही है। दोस्तों, दिल्ली के झंडेवालान मंदिर के पास की इस तोड़फोड़ के पीछे जो कहानी सामने आ रही है, वो सत्ता के दोहरे चेहरे को बेनकाब करती है। मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय लोगों का साफ आरोप है कि इस अवैध कार्रवाई के पीछे कोई अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं, बल्कि आरएसएस का निजी स्वार्थ है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपने मुख्यालय के लिए पार्किंग की जगह चाहिए थी और इसी निजी जरूरत को पूरा करने के लिए एमसीडी के बुलडोजर ने धर्म और आस्था को रौंदना शुरू कर दिया है, बीजेपी के इशारे पर। सोचिए, एक तरफ बीजेपी के नेता मंदिरों में मत्था टेककर कैमरा पॉलिटिक्स करते हैं और दूसरी तरफ उनकी ही सरकार एक 1400 साल पुरानी विरासत के आसपास की व्यवस्था को तहस नहस कर रही है, सिर्फ इसलिए कि एक संगठन को पार्किंग की जगह मिल सके। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, आप दिल्ली की जनता को क्या जवाब देंगी? क्या आपका विकास मॉडल यही है कि जिस मंदिर की चौखट पर आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद पूजा अर्चना की, उसी के आसरे बसे लोगों को बेघर कर दिया जाए? दिल्ली में एमसीडी बीजेपी शासित है और यह बुलडोजर कार्रवाई एमसीडी और डीडीए के संयुक्त अभियान के तहत की गई, यानी यह सीधे सीधे मोदी सरकार और बीजेपी के नियंत्रण वाली एजेंसियों का काम है। बीजेपी का नारा है, जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन झंडेवालान में लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया, उन्हें कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी गई, उन्हें अचानक बेघर कर दिया गया। यह कैसा तुगलकी फरमान है भाई, जहां आस्था के केंद्र को बचाने के बजाय एक संगठन की सुविधा के लिए सैकड़ों लोगों की आस्था और आजीविका को कुचला जा रहा है। जिस धर्म की रक्षा का दम भरकर बीजेपी सत्ता में आती है, उसी धर्मस्थल से जुड़े लोगों पर इस तरह का अत्याचार क्यों? बीजेपी हर बात पर डबल इंजन की सरकार का जिक्र करती है, लेकिन यहां डबल इंजन का खेल कुछ और ही दिख रहा है। केंद्र में मोदी सरकार और दिल्ली एमसीडी में बीजेपी की सरकार मिलकर अपने कोर वोटर को यह संदेश दे रही है कि सत्ता में आने के बाद उनके लिए आस्था से ज्यादा जरूरी आरएसएस की पार्किंग की जगह है। क्या यह बीजेपी की हिंदू खतरे में वाली राजनीति का ही विस्तार है? हिंदुओं को डराओ, वोट लो और फिर उन्हीं की आस्था के साथ दोहरा रवैया अपना लो। झंडेवालान में मंदिर के आसपास दुकानें तोड़ने, घरों को उजाड़ने और आश्रय छीनने की इस कार्रवाई ने बीजेपी के पूरे ढोंग को सबके सामने लाकर रख दिया है। यह केवल कुछ दुकानों को तोड़ने का मामला नहीं है दोस्तों, यह सवाल है उस राजनीति पर जो धर्म का इस्तेमाल केवल सत्ता हासिल करने के लिए करती है और सत्ता मिलते ही अपने ही भक्तों की आस्था और हितों को कुर्बान कर देती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मोदी सरकार को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। लोगों को नोटिस क्यों नहीं दिया गया? कोर्ट का स्टे होने के बावजूद बुलडोजर क्यों चला? और सबसे जरूरी, क्या 1400 साल पुराने एक धार्मिक स्थल की शांति को सिर्फ पार्किंग के लिए भंग किया जा सकता है?